हाय बच्चों, कैसे हो यार। ये वीडियो बहुत अच्छी बनी है ट्रिग्नोमेट्री की। इसमें मैंने सारे सीबीएसई बोर्ड में जो आने वाले कॉन्सेप्ट है, जो आपके पेपर है, उसमें मैंने सारे टॉपिक कवर करे हैं। तो जरूर इस वीडियो को देखो, पूरा देखना। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, सारे टिप्स एंड ट्रिक बताई हैं, कैसे चीजों को याद करे, टेबल याद करे, साइन कॉस टेन की टेबल कैसे याद करे। तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों में शेयर करो। तो एंजॉय करो इस वीडियो को। बाय। हाय बच्चों, एक बार फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो बच्चों क्लास 10 की मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री को वन शॉट में पढ़ेंगे। यार, एक भाई का कमेंट आया था कि आप वन शॉट के नाम पे पार्ट्स में वीडियो बना रहे हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने हर पार्ट, फर्स्ट पार्ट में मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर करे और कुछ क्वेश्चन कराए हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं करा पाया, इसलिए मेरे को पार्ट 2 बनाना पड़ जाता है, जिसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने फर्स्ट पार्ट में ही आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हर वीडियो के। और दूसरे पार्ट में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है ना, उसमें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं बताए हैं। तो कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, मैं सारे क्लियर करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक भी डाउट नहीं रहने वाला, मैं श्योर कह सकता हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। बने रहो, कॉपी पेन निकाल लो, चीजों को नोट करो, साथ के साथ जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो आज की। तो ट्रिग्नोमेट्री बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दो नाम छुपे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखो। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है, एक है ट्राइंगल्स और एक है ज्योमेट्री, है ना। इन दोनों को मिला के ये चैप्टर बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। दोनों को मिला के बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्राइंगल्स तो बहुत तरीके के होते हैं, कौन सा वाला ट्राइंगल। तो इसके अंदर बच्चों राइट ट्राइंगल की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? राइट ट्राइंगल की। राइट ट्राइंगल की आपको कुछ बातें पता है क्या? राइट ट्राइंगल बच्चों हमारा कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये हमारा बेस होता है, ये हमारी हाइट होती है, हाइट कह लो या फिर एल्टीट्यूड कह लो। ठीक है, हम ज्यादातर इसकी बात करेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, हम इसको क्या बोल रहे होंगे? परपेंडिकुलर रहे होंगे, तो इसको आप ज्यादा अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसको क्या बोल रहे होंगे हम? हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, ज्योमेट्रिकल पार्ट जो है वो आपका क्लास 11th में है, तो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। ज्योमेट्री में भी आपको मैं बता देता हूँ क्या पता होना चाहिए। आपको क्वाड्रेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ज्योमेट्रिकल पार्ट में आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए, तो ये हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। सारा चैप्टर जो क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरा राइट ट्राइंगल पे बेस्ड है, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसको समझिए। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं। अब आपको बताता हूं ये साइन टेन कॉस क्या है। इसको जब जब तक आप नोट कर लो। अच्छा देखो, मैंने क्या बोला, ये ट्राइंगल किस पे बेस्ड है? राइट पे। यानी कि राइट ट्राइंगल एक बना लो, एक राइट ट्राइंगल बना लो, ए बी सी। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये बेस है, इसको बेस को मैं बेस, ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है अपना? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं चीजों को, है ना। इस जगह से हम देख रहे हैं, ये जो थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। यार थीटा क्या है? थीटा एंगल है। कि हम जो देख रहे हैं, जैसे मैं यहां से देख रहा हूं और मैं किसी भी हाइट को देखूंगा, मेरी मुंडी ऊपर उड़ जाएगी, है ना। तो ऐसे ही अगर मैं यहां से देख रहा हूं इस हाइट को, तो यार मेरी मुंडी ऐसे ऊपर उठ जाएगी ना। तो ये जो एंगल है, ये एंगल दिखा रहा है कि ये कितना ऊंचा है, ये इसकी हाइट बता रहा है। तो अपने को जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में ना हम रेशोज की बात करते हैं। अगर आपको रेशो नहीं पता, तो मैंने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ाया था, उसमें हमने रेशोज की बात करी थी ना। सिमिलरली इसमें भी हम रेशो की बात करते हैं। और हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। इन चीजों को समझो, अपने पास टोटल कितने रेशो होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। हम इसको प्यार से टी रेशोज बुलाते हैं, टी रेशोज। ठीक है, 6 होते हैं टोटल। तो आपको याद रखना है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। उस वो होते कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, मेनली ये होते हैं। पर हम ना इसके उल्टे भी ले लेते हैं, आपको ये याद रखना है। साइन का उल्टा ले लेते हैं हम। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। फिर मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा बच्चों, ट्रिक कि इसको आप कैसे याद रख सकते हो।
साइन जो होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। यानी कि मैं इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ, पी, इसको बी बोल देता हूँ, इसको एच बोल देता हूँ। तो इसको क्या लिखते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, कोस होता है बच्चों बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब ये जो ये है ना बच्चों, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कॉट है, कॉट। सुनो, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि साइन का उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा होता है हमारा कोसेक। ऐसे ही कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा सेक, और टेन का उल्टा हमारा होता है कॉट। ठीक है, बस आपको ये चीजें याद रखनी है। तो साइन जो भी लिखा उसे उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, यानी कि एच अपॉन में पी। ऐसे इसको उल्टा कर दो, यानी कि इसको उल्टा कर दो, एच अपॉन में बी। और ऐसे ही कॉट के लिए, टेन के लिए कॉट, इसको उल्टा कर दो, बी अपॉन में पी। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें, इसको आपको याद करना पड़ेगा। साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और बाकी ये सारे इसके उल्टे। कोसेक हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक आपका इसका हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, कॉट। इतनी चीजें आप याद कर लो। अगर आपको याद नहीं होती, अगर धीरे धीरे याद होती है आपको, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ये ट्रिक क्या है, ट्रिक, ट्रिक लो, पंडित बदरी प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, पंडित बदरी प्रसाद हर हर भोले, यहां लिख लो साइन कॉस टेन। अभी मैंने बताया साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, इस चीज को याद कर लो। ठीक है, साइन, साइन अगर पूछेगा पी बाय एच, कॉस बी बाय एच, टेन पी बाय बी। ठीक है, अगर कोसेक पूछेगा तो यहां से पढ़ो, एच बाई पी, सेक एच बाई बी, कॉट बी बाई पी। ठीक है, तो इस चीज को आप दिमाग में डाल लो। और इसका मैंने क्या बताया ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो आप। धीरे कुछ टाइम तक आप इसका इस्तेमाल करोगे, फिर आपको याद हो जाए, 6 ही तो चीज है, याद हो जाएगी। ठीक है, अब इसको नोट करो, इसे पॉज करके एक बार फिर से याद करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं इसके ऊपर। ठीक है, नोट करो इसको, चीजों को। चलो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बच्चों एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, कि जैसे मैं आपको बताया था ना कि हमारा ये चैप्टर राइट ट्राइंगल पे बेस्ड है। तो ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस। ठीक है भाई, समझ गए। पर ये परपेंडिकुलर है इसके हिसाब से, है ना। मैं यहां से देख रहा हूं तो ये चीज हाइट है, पर अगर मान लो मैं ये यहां से देख रहा हूं, अगर मेरा एंगल यहां है, तो यार हाइट ना मेरा ये होगा, ये जो बेस है ये मेरा हाइट बन जाएगा, और ये जो हाइट है ये चीज मेरी बेस बन जाएगी। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आप यहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, तो ये चीज आपकी हाइट है और ये चीज बेस है। हाइपोटेनियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि देखा कहां से जा रहा है। आपको मैंने समझाया यहां से, पर आपसे क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा कि यहां से देख रहा है तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, बाकी सब सेम रहता है, हाइपोटेनियस सेम रहता है। ठीक है, और आपको साथ के साथ ये पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे बच्चों बहुत काम आएगी आपकी, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो यार क्वेश्चन सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, cos थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। आपको बोल रहा है फाइंड करो वैल्यू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, बहुत बेसिक सा सवाल है, इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, एक ट्राइंगल बना लो। अब मैंने बोला राइट ट्राइंगल पे बेस्ड है, तो एक राइट ट्राइंगल बना लो, ABC। ठीक है, हमने पढ़ा कहां से, हमने एंगल यहीं से पढ़ा है, तो हम यहीं से बनाएंगे, हम यहीं से बनाएंगे। सुनो, कॉस होता क्या है, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, याद कर लिया, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ये क्या है, बेस ये 4 है और हाइपोटेनियस 5, यानी कि ये चीज क्या है, 5 है। पर यार टेन क्या होता है, टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो क्या मेरे को परपेंडिकुलर पता है, नहीं, तो कैसे मिलेगी,
पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मिलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25, ये 4 है 4, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 16, है ना। 4 का स्क्वायर 16 माइनस करेंगे 9, यानी कि स्क्वायर हटेगा सामने वाला अंडर रूट में, आंसर क्या आ गया 3, यानी कि ये जो है हमारा कितना है 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लो यार, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, क्या आएगा 1 माइनस टेन, टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अपॉन 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वालों के मल्टीप्लाई 4, इसकी इससे, इसकी इससे, ऐसे यहाँ नीचे वालों की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, इसकी इससे, इसकी इससे। ठीक है, 4 से 4 कट गया, ऊपर क्या बचेगा, 4 में से 3 गया 1, ये जुड़ जाएगा 7, इसका आंसर क्या आ गया 1/7। बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना, ठीक है, इसको नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कह रहा है cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, फाइंड करो वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, वही सेम ट्राइंगल बनाना है, वैल्यू निकालनी है, एक बार ट्राई करो। कर लिया, चलो अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। आपको कह रहा है कॉट होता क्या है, कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि बेस कितना है 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8, है ना। ऊपर वाला बेस नीचे वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 7 और ये 8। ठीक है, तो इसको वैल्यू निकालो, क्यों, क्योंकि साइन के लिए अपने को हाइपोटेनियस चाहिए होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है ना, ऐसी कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो पता ही नहीं है, तो इसको किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। यानी कि अगर इसका नाम दे दे AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 49 क्या आ जाएगा 113। AC स्क्वायर हटेगा सामने वाला किसमें चले जाएगा अंडर रूट में, यानी कि हाइपोटेनियस पता चल गया अपने को, ये कितना है 113। अब 113 आ गया, अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू निकालने के लिए आप इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर सकते हो। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना बच्चों। ये चीज दिखाई दे रही है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ऐसी फॉर्म दिख रही है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, 1 माइनस साइन, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे बच्चों स्क्वायर, ऐसे 1 माइनस ये क्या होता है कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि 7 अपॉन में तो 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 अपॉन इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर ना रूट को काट देती है बच्चों, तो इसका स्क्वायर 113 ही होगा। 1 माइनस 49 113। ठीक है, वही सेम सॉल्व करेंगे, नीचे वालों की मल्टीप्लाई, ये यहां ये यहां, ऐसे नीचे वालों की मल्टीप्लाई करेंगे 113, ये यहां चले जाएगा और ये यहां चले जाएगा, इससे कट गया, माइनस करेंगे क्या आएगा 49, इसकी माइनस करेंगे आएगा 64, और यही अपना क्या है आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इसको जरूर से ट्राई करना। ठीक है, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर से प्रैक्टिस करके जाना आप। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, कह रहा है एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है। आपको क्वेश्चन में गिवन है पी आर प्लस क्यू आर जो है वो आपका 25 है, पी क्यू जो है वो आपका 5 है। तो आपको बोल रहा है फाइंड करो वैल्यू साइन पी कॉस पी टेन पी। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहा है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको समझो एक बार। क्या कह रहा है, ट्राइंगल बना लेते हैं यार, एक ट्राइंगल है
पी क्यू आर। ठीक है, क्यू हमारा कितना है 90 डिग्री। आपसे क्या कह रहा है, साइन पी कॉस पी टेन पी बताओ। यार साइन पी कॉस पी टेन पी तो आराम से बता सकता हूं मैं। साइन पी कॉस पी टेन पी क्या होएगा यार, साइन पी टेन पी कॉस पी। यार साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि आर क्यू अपॉन में पी आर। ठीक है, कॉस पी क्या होता है, कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि पी क्यू अपॉन में पी आर। और टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि आर क्यू अपॉन में पी क्यू। वैल्यू किसकी पता है यार, वैल्यू तो मेरे को सिर्फ यही पता है, ये दोनों तो पता ही नहीं, इनका सम पता है यार। ये मतलब मेरे को इसकी वैल्यू पता लगानी पड़ेगी। तो क्या करें यार, अपने को तो पाइथागोरस थ्योरम ही पता है, तो उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होकर कहती है कि पी आर का स्क्वायर बराबर होगा आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब किसी एक की वैल्यू निकाल लो। सपोज करो मैंने यहां से वैल्यू निकाल दी, पी आर की वैल्यू क्या आएगी 25 माइनस क्यू आर आएगी, है ना। ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मैं पी आर को हटा के क्या लिख सकता हूं, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यू कितना, आर क्यू पता है क्या, आर क्यू नहीं पता, और ये कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB। ठीक है, आर क्यू लिखो चाहे यार क्यू आर लिखो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे क्यू आर है, इसको भी मैं क्यू आर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू आर लिखो आर क्यू लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इससे ये तो आपका कट गया, क्या बचा है माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, ये इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू माइनस का 600, माइनस से माइनस कट गया, क्यू आर की वैल्यू क्या रही है 600 अपॉन में 50 यानी कि 12। ठीक है, तो आपकी क्यू आर पता चल गई, क्यू आर कितना है 12। अब क्यू आर पता चल गया तो इसमें रख दो 25 माइनस 12 यानी कि कितना आ गया 13। लो आपको सारी वैल्यू पता चल गई, क्यू आर कितना है आपका 12 और पी आर कितना है 13। लो यार आगे वैल्यू रख दो यार इसके अंदर, क्या है 12 अपॉन में 13, ये 5 अपॉन में 13 और ये 12 अपॉन में 5। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर अब मैं आपको एक चीज और दे रहा हूं, उसको आप खुद से नोट करने की कोशिश करना, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, अब आपको मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं कि यार आप ना इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। जैसे मैं बोलूं आपसे साइन आर बताओ और कॉट आर बताओ। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी साइन आर और कॉट आर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी एक बार खुद से बताओ। मैंने आपको क्या बताया था, आर पूछा है ना, तो यार आर अपना ये है, तो इसके हिसाब से ये अपना परपेंडिकुलर है और ये अपना क्या है बेस है। तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि साइन आर क्या होगा परपेंडिकुलर यानी कि 5 अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है 13। ऐसी कॉट क्या होगा, कॉट क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो इसके हिसाब से बेस क्या है अपना 12 यानी कि 12 अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होगा 5। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए। बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि अगर यार दूसरी तरफ से दे रहा है ना एंगल, तो बस परपेंडिकुलर बेस को स्विच कर देना है। ठीक है, तो यार इस चीजों को बहुत ध्यान से देखना, ये तो सिंपल है कर दोगे, पर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। ठीक है, तो इस चीज को जरा ध्यान से करना। ठीक है, इसको नोट कर लो। अच्छा बच्चों, इसके बाद आता है यार हमारा टेबल। टेबल याद करनी पड़ती है अपने को, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें हमारी कुछ एंगल्स दे रखे होते हैं, उनपे हमारी साइन कॉस की वैल्यू डिफाइंड कर रखी होती है। तो मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ, वो एंगल कैसे बनाते हैं ट्रिक की मदद से। तो हमारे पास टोटल कितने एंगल है, हमारे पास है 0 0 है यार, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। ठीक है, ये 5 एंगलों पे अपने को इन 6 की वैल्यू पता होती है, साइन कॉस टेन कॉट
कोसेक सेक। ठीक है यार, ये वाला पार्ट आ रहा है क्या वीडियो में? हाँ आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो मैं आपको ना वैल्यू बच्चों सिर्फ साइन की याद रखनी है। आपको किसी की वैल्यू याद नहीं, अगर आपको टेबल ऐसे तो यार याद करनी पड़ेगी टेबल, पर अगर मान लो आपको बनानी है टेबल, तो आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है। और साइन की वैल्यू क्या होती है, आपको मैं बनाना सिखा देता हूं। अच्छा, एक चीज और चीज याद रख लो, यहाँ कोपचे में बता देता हूँ, कोपचे में कि टेन जो होता है ना यार, वो साइन बाय कॉस होता है। ठीक है, इतनी बात पकड़ लो। बोला हम कैसे माने, साइन बाय कॉस होता है, चलो एक बार बता देते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और ये कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट गया, क्या बचा, पी बाई बी बचा, और पी बाई बी तो टेन होता है। तो वही चीज कह रहा हूँ कि टेन क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस, इसे याद कर लो। ठीक है, आपको मैं आगे बताऊंगा, अभी याद कर लो कि टेन क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस। अब देखो क्या करो, इन सबके ऊपर अंडर रूट बना, नंबर लिख लो 0 1 2 3 4, सबको डिवाइड कर दो 4 से, 4 से 4 से 4 से 4 से और 4 से। अच्छा, किसी भी नंबर को जीरो को 4 से डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आएगा, 0। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट 2। अच्छा, ये कट जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का क्या होगा, कुछ नहीं तो रूट 2। यहाँ पे अंडर रूट में 3 और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। यहाँ से ये कट गया, क्या आया 1, 1 किसका होता है, 1 का। बस आपको ये 5 वैल्यूज याद रखनी है, साइन की पूरी टेबल आप खुद बना डालोगे। बस ये साइन की ये 5 वैल्यू, साइन की लिख ली, कॉस की इसकी उल्टी करके लिख दो, ये रिवर्स करके, 1 यहाँ, फिर ये यहाँ, ये ऐसे का ऐसी, ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, तो ये हमारी किसकी हो गई, कॉस की हो गई। टेन टेन की अभी बताई थी, साइन अपॉन में कॉस, यानी कि साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, यहां लिख दो। तो 0 को 1 से डिवाइड करूंगा आएगा 0, इसको इससे डिवाइड करूंगा 2 से, 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा रूट 3। इससे डिवाइड करूंगा, ये पूरा ही कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। इससे इसको डिवाइड करूंगा, इससे ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा रूट 3, नीचे बचेगा 1। लिखने की जरूरत नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। यहां पे देखो, ये बच्चों आपको याद रखना है, किसी भी नंबर के नीचे 0 मैथ्स में हमें पता ही नहीं है क्या होता है। ये चीज आपको याद रखना है, मैथ्स में अगर किसी नंबर के नीचे 0 है, वो नॉट डिफाइंड होता है, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू क्या होती है। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉट कॉट में कुछ नहीं करना, जो भी 10 की वैल्यू आई है उसे रिवर्स करके लिख दो, नॉट डिफाइंड, √3 1 1 बाय √3 0। ठीक है, कोसेक कोसेक किसका उल्टा बताया था मैंने, साइन का। तो साइन की वैल्यू को उल्टी कर दो, यानी कि देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होता है 1, इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दूंगा यानी कि 1 ऊपर 0 नीचे। यार ये तो यही सिचुएशन बन रही है, 1 ऊपर 0 नीचे, तो ये चीज क्या हो जाएगी हमारी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसको उल्टा कर दो, 2 ऊपर 1 नीचे, यानी कि सिर्फ 2, यहाँ पे √2 ऊपर, यहाँ पे 2 ऊपर √3 नीचे, और यहाँ पे 1 का उल्टा भी क्या होता है 1। अब जो कोसेक की वैल्यू आई है उसे उल्टी करके लिख दो, यानी कि 1 2 √3 √2 2 नॉट डिफाइंड। ठीक है, आया मजा। इसको आपको टेबल को याद करना पड़ेगा, है ना। ये सारी 36 की 36 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत हलवा क्वेश्चन आता है, आपको वैल्यू रखनी है, उसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। और वैल्यू रखोगे कैसे, जब आपको याद होगी तभी तो रखोगे। तो वैल्यू जरूर से याद करनी है, इसको नोट कर लो या आपकी बुक में हैगा उसे बना लो, और याद जरूर कर लेना यार, पेपर आने वाले हैं। ठीक है, याद कर लेना, इसे नोट कर लो। अच्छा बच्चों, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, टेबल पे बेस्ड। मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन टेन स्क्वायर 60। ठीक है, आपसे ये कह रहा है
बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो साफ टेबल पे बेस्ड सवाल है, आपको टेबल याद होगी कर पाओगे, नहीं याद होगी नहीं कर पाओगे। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन का स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। कॉस 45 भी क्या होती है, 1/√2 इसका स्क्वायर अपॉन इसकी क्या होती है, √3 का स्क्वायर। यानी कि इसको सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर जो होता है वो रूट को काट देता है, ठीक है। अच्छा हाफ हाफ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1/3 इसका क्या है आंसर, है ना। हाफ हाफ 1 हो जाएगा ना, आधा प्लस आधा 1, है ना। इसको सॉल्व कर रहे हो कहीं आप बैठ के, हाफ हाफ कितना होता है, 1 ही तो होता है। तो 1/3 इसका क्या आ गया आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार खुद से ट्राई करना यार। अच्छा एक बार खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 कॉस 0 अपॉन टेन 30 टेन 60। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो, एक बार पॉज करके वीडियो, कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है, करो। चल मैं करूं, देखते हैं। ठीक है, अब एज अ टीचर यार मेरे को तो याद है, पर आपको याद करनी पड़ेगी। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 90 होता है 1, 2 मल्टीप्लाई कॉस 0 1 अपॉन टेन 30 1/√3 टेन 60 √3। इससे कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे, नीचे 1 बचेगा। अच्छा अच्छा 1/2, 1 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1/2, और 2 में से माइनस का 1/2 जाएगा, क्या बचेगा 3/2। ठीक है। अरे आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक 1 के अंदर ना दो, एक 1/2 होता है और एक 1/2 होता है। दो के अंदर 4 1/2 होते हैं, 1/2 1/2 1/2 और 1/2। और यही देखो ना, अगर दो में से एक माइनस कर दिया तो कितने बच गए, 1 2 3 3 3/2 बच गए ना। आसान होता है यार, ठीक है, इसको नोट करो। अच्छा अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको ये तो ऐसे ही था आसान से, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो एक अच्छा क्वेश्चन देखो, तीसरा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन स्क्वायर करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देख के डरो मत, बस वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करो, वैल्यू रख के देखो। चलो रखो रखो, कर लिया। अब मैं करता हूं, देखो टेन 60 क्या होता है, √3, टेन का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई ये क्या होता है 1/√2 इसका स्क्वायर, प्लस 3 मल्टीप्लाई सेक 30 क्या होता है, सेक 30 होता है 2/√3 इसका स्क्वायर, प्लस 5 मल्टीप्लाई कोसेक 90 क्या होता है, 0 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है। कोसेक 30 क्या होता है 2, सेक 60 भी क्या होता है 2, और ये क्या होता है आपका √3 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना यार, वैल्यू याद होनी चाहिए, रख दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3, 4 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 4 माइनस स्क्वायर से कट जाएगा 3, इससे कट जाएगा 2 बार पे, इससे कट गया। देखो ध्यान से क्या आ रहा है, 3 + 2 + 4 अपॉन में 1, यानी कि आंसर क्या आ गया 9। तो कितना सिंपल सवाल था, बस वैल्यू पुट करनी है, आपका सवाल हो जाएगा। तो टेबल बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गया तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि बस आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट करो। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि आपकी 8.4, उससे आपके सवाल बनते हैं, और उसको समझने से पहले कुछ बेसिक है जो उसकी आपको पता होनी चाहिए, उसकी बात करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो। अच्छा यार, अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि, अब क्या बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। अब उल्टा को मैथ में कैसे लिखते हैं, रेसिप्रोकल करके, कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो 1/कोसेक, है ना। ऐसे ही हम ऐसे इसको लिखेंगे कि कोसेक का उल्टा क्या होता है यार, साइन होता है। अरे यार साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का उल्टा साइन होगा ना, ठीक है, पहला ये याद रखो। दूसरा, ऐसी कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक का उल्टा क्या होगा कॉस, ठीक है।
ऐसे ये याद रखो, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट का उल्टा क्या होगा, टेन। पर आपको एक चीज और याद करनी पड़ेगी यार टेन को लेकर, जो मैंने आपको बताया था चौथा फॉर्मूला, कि टेन जो होता है वो आपका साइन बाय कॉस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। ये वाले फॉर्मूले आपको सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। जिसको पे मैं डिब्बे बना रहा हूं उसको तो पक्के से याद कर लेना, ठीक है। अब टेन साइन बाय कॉस है, तो कॉट क्या होगा, कॉट यार टेन का उल्टा होता है ना, तो इसे उल्टा कर दो, कोसेक अपॉन में साइन। ठीक है, और क्या याद होना चाहिए, छठा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका वन होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे तो याद रखना है, और कैसे याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया बच्चों, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, कॉस स्क्वायर को इधर भेज दिया। कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, साइन स्क्वायर को इधर भेज दिया। तो ये याद होना चाहिए। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका वन होता है। यहां से अगर सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो आपको ये तो फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, पर साथ के साथ में यार ये भी पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर को हटा के क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को हटा के क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही है। और लास्ट फॉर्मूला आठवां, जो कि आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका वन होता है। वही सेम कि कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यार इतने फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए। यही फॉर्मूले बच्चों को याद नहीं होते, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री उनको टफ लगती है। ठीक है, वो परपेंडि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वो चीज याद होनी चाहिए, वो टेबल याद होनी चाहिए, और ये कुछ 8 फॉर्मूले हैं जिससे और भी चीजें ड्राइव हो रखी है, ये याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको नोट करो। इसमें जिसमें मैंने बॉक्स बनाया उसको तो अच्छे से याद रखना, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से याद करो, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत फेमस क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का, कि आपको यूं बोलते हैं कि राइट राइट ऑल टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा, है ना। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है कि सारे टी रेशियोज को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक थीटा के टर्म्स में लिख के दिखाओ। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हटाऊं तो सेक के टर्म्स में उसे क्या लिख सकता हूं, मतलब नहीं समझ आया। मतलब मैं बोल रहा हूँ कोसेक, जैसे ये देख लो कॉस, अगर मैं कॉस को हटाऊंगा तो सेक के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, क्या एक बटे सेक लिख सकता हूँ। हाँ, मतलब कॉस को हटा के मेरे को सेक दिखना चाहिए, तो वो कैसे दिखेगा, एक बटे सेक। ठीक है, तो कॉस हो गया। अब बात करते हैं कॉस और किससे रिलेटेड होता है। अभी मैंने बताया आपको सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, वन होता है। यानी कि अगर टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, वन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी कि टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये देखो, यानी कि टेन को अगर हम हटाएंगे तो हम सेक के टर्म्स में क्या लिखेंगे, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो कोसेक को कॉस हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अच्छा, क्या मैं साइन निकाल सकता हूँ, ये देखो कि टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन में कॉस। तो साइन क्या होगा, साइन क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो यार, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कोस से कॉस टेन, यानी कि कॉस की वैल्यू क्या थी यार, एक बटे सेक, और टेन की वैल्यू क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। यहां से ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन में सेक थीटा। तो ये देखो, मतलब आप साइन थीटा को हटाकर क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन में सेक थीटा लिख सकते हो। तो इसको कहते हैं बच्चे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हटा के मैंने सेक के टर्म्स में लिख दिया, कि कॉस को हटा के एक बटे सेक लिख सकते हैं,
टेन को हटा के अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकते हैं, और साइन को हटा के हम अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन में सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी और अब देखो साइन पता चल गया, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, यानी कि कोसेक होता है हमारा 1/साइन। तो बस आप साइन को उल्टा कर दो, मतलब उल्टा सेक ऊपर और ये चीज नीचे। तो ये हम हटाएंगे, अगर कोसेक को लिखेंगे हटा के तो हम ये चीज लिखेंगे। ऐसी क्या बच गया, कॉट बच गया। कॉट यार इसको उल्टा कर दो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, इसको रेसिप्रोकल कर दो, कॉट आ गया 1/√, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो देखो हमने सारी वैल्यू, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को हटाकर सेक के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। आपको एक क्वेश्चन मैं खुद से दे रहा हूं, खुद से एक बार ट्राई करो कि अगर मैं बोलूं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ना इन टर्म्स ऑफ कॉस लिख के दिखाओ। एक बार खुद से लिख के दिखाओ, जब तक मैं इसको रब कर देता हूं। करो एक बार ट्राई खुद से। कर लिया ट्राई। अब देखो, देखो हमारा कॉस जो है वो डायरेक्ट किसके साथ जुड़ा है, डायरेक्ट जो है ना वो सेक के साथ जुड़ा हुआ है। कि अगर हम सेक को हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 1/कॉस। ठीक है, और किसके साथ डायरेक्ट जुड़ा है, साइन के साथ, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना हमारा 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 - कॉस स्क्वायर, यानी कि साइन की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन को हटाकर हम अंडर रूट में 1 - कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन को हटाकर मैंने इन टर्म्स ऑफ कॉस लिख दिया, ऐसी सेक को हटा के मैंने इन टर्म्स ऑफ कॉस लिख दिया। अच्छा, और क्या है, अच्छा साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी कि इसको उल्टा कर दो, उल्टा इसको क्या कर दो उल्टा, यानी कि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इसको उल्टा कर देंगे क्या आएगा 1/√1 - ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे को सेक पता है तो मैंने टेन भी निकाल सकता हूं, कैसे, मेरे को पता है ना यार कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, यानी कि अगर टेन की वैल्यू निकालूं क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक मेरा क्या है, सेक क्या है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा -1, यहां से वैल्यू निकाल लो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब स्क्वायर हटेगा, ये चीज किस में चली जाएगी अंडर रूट में, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई यार अंडर रूट में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है तो ये चीज कहां जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो देखो मैंने टेन भी लिख दिया, अब 10 लिख दिया तो कॉट लिख सकते हो। कॉट क्या होगा, इसका उल्टा होएगा, यानी कि इसका उल्टा कर दो कॉस थीटा अपॉन में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक क्वेश्चन इसका खुद से। अब अगर आपको ये समझ आ गया है ना, तो एक बार खुद से ट्राई करना कि अगर सारे ट्रिग्नोमेट्री को हम साइन के टर्म्स में लिखेंगे, कोसेक के टर्म्स में लिखेंगे, टेन के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखो डायरेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, जैसे ये जो सेक है ये कॉस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और साइन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ऐसे पिछले क्वेश्चन में मैंने सेक की बात करी थी, वो कॉस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और टेन से। तो जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे ना, उसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक किससे दो से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे नोट कर लो। चलो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है या बहुत बार रिपीट हो चुके हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको मैं एक टिप देना चाहूंगा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करो ना बच्चों, तो उसको साइन या कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करे करो, उससे क्वेश्चन आपके ज्यादा इजिली सॉल्व होते हैं। कैसे, कहने का मतलब मेरा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन दे दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजिकल्स टू 1 - साइन थीटा। ठीक है, आपको कह रहा प्रूव करो ये कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो यार इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे स्टार्ट कैसे करें। तो मैंने आपको क्या बोला, आपको किस में कन्वर्ट करना है, साइन या कॉस में। तो यार सेक को हटा के मैं कॉस के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, 1/कॉस लिख सकता हूँ, है ना, बताया था ना, फॉर्मूले लिखवाए थे 8, वो आपको याद होने चाहिए, वही आपका यहाँ इस्तेमाल होएगा, वैसे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। टेन क्या होता है आपका
साइन बाय कॉस, 1 माइनस साइन। ठीक है, ये तो अपने को प्रूफ करना है, हम एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब बेस सेम है, एक बार लिख दो, ऊपर वाले को भी ऐसे का ऐसे ही लिख दो। अच्छा देखो, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अच्छा आप याद करो, मैंने आपको क्या बताया था, आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 तो होता है, ये तो याद होना ही चाहिए, पर आपको ये भी होना चाहिए याद कि यार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। याद आया? अरे देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहां से कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगी ना। तो कॉस स्क्वायर को इसको हटाकर 1 माइनस साइन स्क्वायर को हटा के क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा। देखो कट के आपका आंसर क्या आ गया, कॉस थीटा, और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, इसको नोट करो। अच्छा देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा 1 माइनस 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, है ना, इसकी वैल्यू बोल रहा है, फाइंड करो इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो ये भी एक वैसे उसी टाइप का सवाल है, कुछ नहीं करना, इसको स्टार्ट करने के लिए अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन कॉस में, है ना। तो 1 प्लस साइन को टेन को हटा के क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, सेक को हटा के क्या लिख सकते हैं, एक बटे कॉस, कॉट को हटा के क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन, है ना। ये सारे फॉर्मूले जो अगर आप याद कर लोगे ना, जो मैंने आठों लिखवाए थे, उससे आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बनने चालू हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा, एक बटे साइन। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा, कॉस। ठीक है, 1 की टेबल में कॉस कितनी बार पे आएगा, कॉस बार पे, कॉस की टेबल में कॉस कितनी बार पे आएगा, 1, 1 की साइन से करेंगे साइन ही आएगा, ऐसी कॉस की टेबल में कॉस 1, 1 की 1 से करेंगे 1 ही आएगा, ऐसी साइन। ठीक है, साइन यहां नहीं है, साइन लिख दो, और जिसके नीचे साइन है ऐसे का ऐसे लिख दो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, देखो साइन थीटा, मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, साइन को इधर कॉस को इधर। अच्छा ये देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब मान लो मैं इसको ए बोल रहा हूँ, इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, यार ये तो फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, साइन की कॉस से करूंगा क्या आएगा, साइन कॉस, इसको खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, क्या आ रहा है, माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 1 से 1 कट गया, क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, कट गया, आंसर क्या आ गया, 2। मतलब इसका जो आंसर है वो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जरूर से इसको नोट करें, प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, इसे उतार लो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूं, जरूर से प्रैक्टिस करके जाना है इनकी। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, तो वही करेंगे यार, जैसे मैंने आपको एक टिप दिया है उसी तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन, है ना। फॉर्मूले का नोट अपने आगे रख लो जब तक याद नहीं है, वरना याद तो करने ही है, रख लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, साइन कॉस में कन्वर्ट करके आपके खटाखट सवाल होने लग जाएंगे। अच्छा देखो, ये जो स्क्वायर होता है ना बच्चों, दोनों के ऊपर होता है, तो ये इसके ऊपर भी है
और ये जो स्क्वायर है वो इसके ऊपर भी है। अच्छा, अब यार मेरे को क्वेश्चन में तो सिर्फ कॉस कॉस में आंसर देना है, यानी कि साइन को हटाना है। अब मैंने आपको बताया था ना, साइन स्क्वायर को हटा के आप क्या लिख सकते हो, याद है? साइन स्क्वायर थीटा को हटा के क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसी का इस्तेमाल करेंगे हम। साइन स्क्वायर को हटा के क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा सुनो, 1 लिख लो या 1 का स्क्वायर लिख लो, बात तो एक ही है, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है। पर यहाँ पे मेरा एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है मतलब 2 बार है, एक बार कट गया, क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यही चीज अपने को प्रूव करनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जरूर से नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा आपका बराबर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। ये आपसे कह रहा है प्रूव करने को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में। तो यार आपने तो बोला था सर कि साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ये तो साइन कॉस में दे ही रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसको हम इनिशिएट कैसे करें, कैसे आगे बढ़ाएं। तो इसमें बच्चों आपको अब याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन साइन कॉस में ही दे रखा है तो आपको रेशनलाइजेशन करना होता है। रेशनलाइजेशन आता है आपको, क्या करते हैं रेशनलाइजेशन में यार, जो भी नीचे लिखा होता है ना उसी से मल्टीप्लाई करा दो, पर साइन चेंज करके, यानी कि माइनस है तो किससे करवा दो, प्लस के साथ। पर यहीं पे अगर प्लस का होता बच्चों तो किससे करवाते हैं, माइनस वाले के साथ। ठीक है, तो ये सेम सेम है, यानी कि यार इसका तो स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पे देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे यार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होता है? फॉर्मूले शीट देखो एक बार, मैंने जो लिखवाया था 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को हटा के क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर को हटाकर क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर तो ये रूट को काट देंगे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सब बाहर आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर था। अब ये कॉस इसके साथ भी है और ये साइन के साथ भी है। अच्छा ध्यान से देखो, 1/कॉस क्या होता है, सेक, और साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन। क्या यही प्रूव करना था? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट करो। चलते बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा आपका टेन थीटा का बराबर है। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये बच्चों, बहुत बार रिपीट होता है आपका ये बोर्ड एग्जाम में, तो इसकी प्रैक्टिस करके जाना। कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, इसमें देखो आपको साइन कॉमन दिख रहा है तो साइन कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन क्यूब था तो साइन स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे कॉस दिख रहा है तो कॉस बाहर ले लो, क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से देखो यार, साइन बाय कॉस क्या होता है, 10, तो 10 तो मेरा हो गया। पर यार ये चीज दिक्कत कर रही है, मतलब अगर ये चीज जैसे तैसे कट जाए ना तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो मेरे को इनको काटना है, तो काटेंगे कैसे यार, उसी की हेल्प से, जो मैंने आपको बताए थे फॉर्मूले उसी से होएगा। फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगी, वरना नहीं होएगी। ठीक है, कॉस स्क्वायर को हटा के क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा देखो, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको देखना यार, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये सेम सेम हो गए तो कट गए, क्या बचा, साइन बाय कॉस, और साइन बाय कॉस क्या होता है आपका, 10। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। कौन सा पार्ट आपको वीडियो का अच्छा लगा एक बार जरूर से बताना। कौन सी चीज आपको अगर समझने में दिक्कत हुई है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, और शेयर करो अपने दोस्तों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस चैप्टर की वन शॉट वीडियो आप समझना चाहते हो, जरूर से बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। मैं जरूर उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। गुड लक, बाय बाय।